Hello friends, how are you all of you? I hope you are all doing good. So today we will start our chapter number 4 in English and our chapter name is The Wind. हमारे चैप्टर का नाम है हवा. तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर. यहाँ पे आपको कुछ चैप्टर शुरू होने से पहले कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है एयर के बारे में, हवा क्या होती है एक्चुअल में. तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से. वाइंड इज द एयर दैट इज मूविंग. देखो हवा हम सभी को पता है जो मूव करती है चारों तरफ, है ना, वही हवा होती है. एयर इज मेड अप आउट ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स दैट वी कैन नॉट सी. हवा जो होती है बहुत छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी हुई होती है. मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है, यानी कि जिनको हम अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते. ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर हवा बनी हुई होती है जिनको हम अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते. वाइंड मेक्स ऑब्जेक्ट मूव बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन द एयर हिट द ऑब्जेक्ट एंड मूव देम. देखो जब हवा चलती है तो उससे हमारे वातावरण में जितने भी सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, जितनी भी सारी चीजें होती हैं, वो सभी मूव करती हैं. क्यों करती हैं? क्योंकि हवा जो होती है बहुत टिनी पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई होती है और जब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स किसी भी ऑब्जेक्ट को जाके हिट करते हैं तो वो चीजें मूव करती हैं, हिलती हैं. इसीलिए ही जब हवा चलती है तो ऑब्जेक्ट हमारा मूव करता है, चाहे वो कुछ भी हो. तो ये एयर के बारे में बताया था. एयर को हम नॉर्मली देख नहीं सकते लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं. तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर. क्या कहा गया है देखते हैं. हु हैज सीन द वाइंड, यानी कि हवा को किसने देखा है. नाइदर आई नॉर यू, ना ही मैंने देखा है ना ही तुमने देखा है. बट व्हेन द लीव्स हैंग ट्रेम्बलिंग द वाइंड इज पासिंग थ्रू. लेकिन जब पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो मूव करती हैं, है ना, तब हम क्या करता है, हमें दिखती हैं चीजें मूव होती हुई, तब हमें महसूस होता है कि हवा जो है हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है. ठीक है. जब हवा होके गुजरती है, जो पत्तियां लटकी हुई हैं पेड़ों के ऊपर, जो जितनी भी सारी लीव्स हैं वो सब मूव करती हैं. जब हवा उनसे होके गुजरती है वो सारी चीजें हिलती डुलती हैं, तब हम महसूस कर पाते हैं कि हवा जो है वो चल रही है. हम हवा की प्रेजेंस को तब महसूस कर पाते हैं. हु हैज सीन द वाइंड, हवा को किसने देखा है. नाइदर आई नॉर, नाइदर यू नॉर आई, ना ही तुमने देखा है ना ही मैंने देखा है. बट व्हेन द ट्रीज बो डाउन देयर हेड्स द वाइंड इज पासिंग बाय. लेकिन जब पेड़ जो होते हैं वो अपने सर को नीचे करते हैं. बो डाउन देयर हेड का मतलब होता है यानी कि अपने सर को, पेड़ जो होते हैं जब वो हवा चलती है ना झुकते हैं नीचे, तब हम महसूस कर पाते हैं कि हवा जो है उनसे होके गुजरी है. ठीक है. तो ये थे हमारा चैप्टर द वाइंड. अब हम इसके कुछ वर्ड मीनिंग देखते हैं. क्या बोला गया है. पहला वर्ड दिया है आपको ट्रेम्बलिंग. ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है शेकिंग. शेक का मतलब हिलना डुलना यानी कि मूव करना. फिर होता है थ्रो. थ्रो का मतलब होता है एक साइड से दूसरी साइड, थ्रो यानी कि किसी चीज के जरिए. बो का मतलब होता है बेंड होना या झुकना, झुकना. ये थे आपके 3 वर्ड मीनिंग. ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. इस चैप्टर में हमने देखा कि वाइंड जो होती है हम नॉर्मली उसको देख नहीं सकते, लेकिन जब वो चीज़ों को होके गुजरती है ना, तो जब वो चीज़ें मूव करते हैं तो तब हमें महसूस हो पाता है. एयर की प्रेजेंस को हम तब महसूस कर पाते हैं. बिना उसके हम अपनी नॉर्मल आई से हवा को देख नहीं सकते, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं. हमने इस पोयम में यही जाना. तो बच्चों आपको, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नए वीडियो के साथ में. और ये देखने के लिए थैंक यू.